जंगल और पठार से घिरे चतरा लोकसभा हलके में तरक्की अहम इंतखाबी इशू है, क्योंकि नक्सल मुतासरा इलाका होने की वजह से इस इलाके की उतनी तरक्की नहीं हुई जितनी दूसरे इलाकों की हुई है। 1957 में यहाँ पहली बार आम इंतखाबात हुए। चतरा, सिमरिया, लातेहार और मनिका सीट रिजर्व है। पलामू की पांकी सीट आम जुमरे में है। – 2014 के इंतखाबात में बीजेपी के सुनील कुमार सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। सुनील कुमार को 2,95,862 वोट मिले थे। पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे सुनील कुमार सिंह चतरा में तरक्की की गंगा बहाने का दावा करते हैं। आज हम एक बात तो निश्चित कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 2014 की स्थिति और आज की स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन कर ले कि आज यहाँ का जनजीवन सुखमय है, शांति प्रिय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है उसको सिद्धि करने में हम लोग पहुँचाए हैं। और हमारी लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध जहाँ सीमा पार है, जो एक आतंकवाद से हम सीमा के पार लड़ रहे थे, वहीं सीमा के अंदर उग्रवाद की लड़ाई चतरा की जनता के माध्यम से हम सब लड़ रहे थे। और आज हम ये कहने की स्थिति में हैं कि जनता की शक्ति और प्रशासन का मदद और भारत सरकार के सहयोग से आज चतरा की स्थिति बदल रही है और चतरा एक शांतिपूर्ण वातावरण बन चुका है। रात को यहाँ 7 बजे के बाद आवागमन ठप हो जाता था। यहाँ मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली नहीं रहती थी। 1474 गांव में आधे से अधिक में आज़ादी के 67 साल के बाद बिजली नहीं आई थी। आज कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हमने एक आधारभूत संरचना, एक बुनियादी ढांचा यहाँ खड़ा किया है और उसी बुनियादी ढांचे के आधार पर अगले टर्म में हम जन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सुनील सिंह का दावा है 1474 में से 1300 गांव में बिजली पहुंचाई, 5 ग्रिड सब स्टेशन की तामीर हुई, गांव को जिला हेडक्वार्टर से जोड़ा, मगध और अमरपाई स्कीम की शुरुआत हुई, टंडवा में एनटीपीसी के मंसूबे की शुरुआत हुई, दर्जनों सड़कों को मंजूरी मिली, सिमरिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तामीर हो रही है, पानकी में इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत हुई, चतरा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुला। आज हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत प्रदेश के अंदर सबसे पहले चतरा और लातेहार में कौशल विकास का केंद्र खुला। आज हजारों युवक युवतियां उस पर काम कर रहे हैं। और आप ही के सुनील सिंह ने क्या दिया चतरा को अपने 5 साल के कार्यकाल में? मैं वही बता रहा हूँ। एक तो कौशल विकास केंद्र जो पूरे प्रदेश में सब जगह नहीं खुला, लेकिन शुरुआती दौर में ही चतरा में खुला। और आप ही के सहयोगी टीवी के माध्यम से उसके क्लिपिंग चले हैं कि उसने किस तरह से रोजगार का सृजन ग्रामीण क्षेत्र में किया। इसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं आज चतरा में मॉडल कॉलेज, आज चतरा महिला कॉलेज, आज मनिका डिग्री कॉलेज, पांकी में इंजीनियरिंग कॉलेज, पांकी में पॉलिटेक्निक कॉलेज, लातेहार में मॉडल कॉलेज, सिमरिया में कॉलेज, हंटरगंज का जो प्राइवेट कॉलेज हुआ करता था एफिलिएटेड, उसको भारत सरकार के माध्यम से रूसा से अपग्रेड करा के हम लोगों ने 10 करोड़ रुपया दिलाया। तो ये हमारी भविष्य की योजनाएं हैं। ये एक आधारभूत संरचना हम खड़ी कर रहे हैं। इसके अलावे खेतों में पानी, अनेकों डैम, बक्सा, अंजनवा, मंडल, ये सबका पुनर्धार। इलाके में तरक्की को लेकर रुकने पार्लियामेंट सुनील सिंह का दावा यहीं खत्म नहीं होता। रुकने पार्लियामेंट का दावा है कि इनकी कोशिशों से 1474 गांव में मेडिकल किट तकसीम किए गए। भद्रकाली मंदिर के लिए 500 करोड़ के प्लान को तैयार किया गया। आप ये कह सकते हैं कि हमने आगे आने वाले भारत की तैयारी की है। हम लोगों का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हम लोग काम को पूरा करने की दिशा में आधारभूत संरचना खड़ी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 2022 में प्रत्येक घर का छत पक्के का हो, उसमें बिजली का बल्ब हो, उसमें पानी नल से आता हो, आयुष्मान भारत के तहत हर व्यक्ति को ये उपलब्ध हो, आपको स्वास्थ्य की सुविधा। और हम लोगों ने एक और काम किया है जो मैं आज कह सकता हूं कि देश के अंदर चतरा लातेहार जिला ही ऐसा है जिसके हर गांव में, जब हर गांव हम लोग कहते हैं तो 1474 गांव चतरा में हैं, उसमें
हम लोगों ने स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टि से मेडिकल किट दिया है और ये यहाँ की सांसद और डीएमएफटी मध्य योजना को ही राज्य सरकार ने अपने बजट में लिया और मोबाइल वैन जिसको हम लोगों ने मोदी केयर का नाम दिया है और मेडिकल किट ये पूरे प्रदेश में लागू हो रहा है। तो स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा, शिक्षा की सुविधा और एक जो स्टील प्लांट हम लोगों ने विचार किया है, उस स्टील प्लांट को मूर्त रूप देना। पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे सुनील सिंह की पार्लियामेंट में मौजूदगी 90% रही। इन्होंने 117 बहस में हिस्सा लिया, 608 सवाल पूछे। बरवाडी और चिरबरी रेलवे लाइन का इशू भी उठाया। चतरा में मेडिकल कॉलेज की मांग को भी उठाया। ये तो रहा रुकने पार्लियामेंट का दावा और रिपोर्ट कार्ड, लेकिन अब गेंद अवाम के हाथ में है। चतरा में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और देखना ये होगा कि अवाम रुकने पार्लियामेंट उनकी पार्टी के दावों और वादों पर कितना भरोसा करती है। आज मैं अपने सहयोगी उपेंद्र के साथ मौजूद हूँ चतरा संसदीय क्षेत्र में। मैं अजय लाल आज आपको बताऊंगा चतरा संसदीय क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ की क्या पीड़ा है, साथ में यह भी जानने की कोशिश करूंगा कि चतरा संसदीय क्षेत्र में यहाँ की जनता ने जो वोट दिया उस वोट के बदले उन्हें मिला क्या। चतरा शुमाली छोटा नागपुर का दाखिली दरवाजा है। पठार और जंगलों से घिरे इस इलाके को कुदरत ने बेइंतहा खूबसूरती अता की है। ज़माने कदीम से चतरा मजहबी रवादारी का मरकज रहा है। यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग साथ मिलकर रहते हैं। हंटरगंज और ईटखोरी में शक्तिपीठ है। प्रतापपुर और चतरा में मुसलमानों के मजहबी मुकामात हैं। ईटखोरी के भद्रकाली मंदिर में हर साल लाखों अकीदतमंद आते हैं। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ईटखोरी अकीदत का अहम मरकज है। पाल वंश के राजा ने इस मंदिर की तामीर कराई थी। ईटखोरी के भद्रकाली मंदिर के अहाते में 3 मज़ाहिब का संगम है। सनातन, बौद्ध और जैन मजहब का यहाँ संगम है। चतरा जिला के अंतर्गत ईटखोरी में माता भद्रकाली का स्थान है और ये माता भद्रकाली का स्थापना राजा महेंद्र पाल के समय में पाल वंश राजा करवाए थे। 1991 में चतरा जिला बना। ये इलाका नक्सल मुतासिरा है। चतरा पार्लिमानी हलके की अगर हम बात करें तो इस हलके में 3 जिले आते हैं। चतरा जिले का समरिया और चतरा, लातेहार जिले का मनिका और लातेहार और पलामू जिले का पांकी चतरा का हिस्सा है। चतरा पार्लिमानी हलके के तीनों अजला पूरी तरह से नक्सल मुतासिरा है। इन तीनों अजला के 95% इंतखाबी मराकज इंतहाई हसास है। नक्सल मुतासिरा चतरा जिले में लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। नक्सल मुतासिरा होने की वजह से इस इलाके की तरक्की ज्यादा नहीं हो पाई। सड़क, तालीम और सेहत खिदमात बहुत अच्छे नहीं है। चतरा में जो सबसे बड़ी समस्या है उग्रवाद की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। इन सब मुद्दों पे जो काम करेंगे, जो बात करेंगे, लोग उन्हीं पे विश्वास करेंगे। विकास की बात कर रहे हैं। भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि बहुत विकास किए हैं, कांग्रेस वाले लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं विकास किए हैं। भाजपा के सांसद तो 4 साल से यहाँ हैं। विपिन जी, क्या मुद्दा काम करेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा तो विकास का होगा, विकास का मुद्दा होगा। जो चतरा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने की बात करेंगे, जो विकास की बात करेंगे, जो यहाँ के शैक्षणिक वातावरण में सुधार करने की बात करेंगे, जो स्वास्थ्य में सुधार की बात करेंगे। आपको बता दें कि पूरे चतरा लोकसभा क्षेत्र में एकमात्र सदर अस्पताल है और वहाँ महिला चिकित्सक नहीं के बराबर है। यह मुद्दा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शिक्षा, चतरा की सेहत अच्छी नहीं है। आप हेल्थ के मामले में तो बिल्कुल ही खराब स्थिति है। विषम परिस्थिति में यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है लोगों को, रांची जाना पड़ता है। तो जो स्वास्थ्य की बात करेंगे, स्वास्थ्य में बेहतरी की बात करेंगे, शिक्षा में बात करेंगे, पूरे लोकसभा क्षेत्र का एकमात्र चतरा कॉलेज है, सरकारी महाविद्यालय है। पिछले बार शिक्षक है वहाँ पूरा शिक्षक है। शिक्षक की कमी तो पूरे राज्य में है, शिक्षकों की कमी तो है ही, लेकिन कुछ काम शिक्षा में हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो महिला कॉलेज शुरुआत हुई है, पीजी की पढ़ाई शुरू हुई है।
चतरा लोकसभा हल्के में इंतखाबात की गहमा गहमी देखी जा रही है। सभी पार्टी के कारकुन अपने लीडरान के हक में माहौल बना रहे हैं। बरसरे इक़्तिदार बीजेपी का कहना है कि रुकने पार्लियामेंट ने 5 साल की मुद्दत में तरक्की के कई काम अंजाम दिए और इन्हीं कामों की बुनियाद पर इन्हें एक बार फिर अवाम मौका देगी। वहीं कांग्रेस, आरजेडी और जेवीएम के लीडर बीजेपी के दावों को खारिज कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जेवीएम के लोग हैं। तमाम लोग भारतीय लोकतंत्र पे एक बार फिर से बोलेंगे, एक वो ताली बजाएं, उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सीधे सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा, अपना परिचय देते हुए बात करेंगे। क्या है आप, कौन हैं? अशोक शर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चतरा। अशोक, ये क्या लग रहा है चतरा में जो वोट पड़ा या जो भी वोट देंगे उसका लोगों को परिणाम मिला? देखिए, 2014 और 2019 के बीच में जो अंतर आया है वह एक चतरा में ऐतिहासिक अंतर है। चूँकि 2017 का जो परिवेश परिस्थिति जो था, आज इतना विकास के काम हुए हैं कि आम जनता निश्चित तौर पर मोदी सरकार पर उत्साहित है और आने वाला समय में उसका परिणाम दिखने को मिलेगा। की बातों का जवाब आरजेडी के नेता देंगे, क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय देंगे। पूरा देश यह देख रहा है। परिचय दे दिए पहले। अवधेश सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव, युवा राष्ट्रीय जनता दल। क्या कहना चाहेंगे? इस देश में जो पिछले 4-5 साल से जो सरकार चल रही है, जो इस देश को सपना दिखाया गया अच्छे दिन आने का, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश देख रहा है। आप देख रहे हैं, जब अंत में कुछ भी नहीं मिला तो राम मंदिर का मुद्दा इन लोगों ने उछाला। अभी तक तारीख नहीं बताया। जी सर, मैं इमदाद हुसैन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चतरा। क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, भाजपा सरकार में आने के बाद लोगों के बीच वोट लेके और आश्वासन जो दी है, लेकिन आज तक चतरा में विकास नहीं हुआ। दुर्भाग्य है कि कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन का, कि स्थानीय संसद का आज तक जो है ना कभी टिकट नहीं मिला, ना जीत हुई है। दुर्भाग्य है चतरा जिला का। अगर यहाँ के लोकल नेता को अगर टिकट मिलता है तभी यहाँ से विकास होगा, नहीं तो खाली झूठ बोल के वोट लेते हैं। क्या कुछ झूठ बोल दिया लोगों ने कि मैं विकास करूंगा और जब आप हमें वोट देंगे तो मैं रेल से मैं आऊंगा वोट मांगने। भीड़ से पूछना चाहूंगा, चतरा बदला तो ताली बजा दीजिए, नहीं बदला तो शांत रहेंगे। देखिए यही बिल्कुल हमारे अभी बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि एक ऐतिहासिक हुआ। सर, ऐतिहासिक तो चतरा जिला के लिए ये है कि चतरा जिला को आज तक अपनी उम्मीदवार मिली ही नहीं। ऐतिहासिक ये हो गया कि बाहरी लोग आते हैं, चारागाह समझकर चारागाह को उठा के ले जाते हैं। इसके बावजूद भी सर आज हम लोगों ने देखा जो 2014 से हमारे जो जिला अध्यक्ष बोलते हैं कि विकास हुआ, बहुत सारे विकास हुए। सर विकास नहीं है तो विनाश हो चुका है। चतरा हल्के के बीजेपी लीडरों का कहना है कि 5 साल में चतरा में रिकॉर्ड काम हुआ। सड़क, तालीम और सेहत हर मैदान में बेहतरी आई है। पार्टी के लीडरान का तो यहाँ तक कहना है कि अभी तो चतरा की तरक्की शुरू हुई है, आगे और तरक्की होगी और चतरा आलमी सतह पर मकबूल होगा। 2019 के बीच में मुझे ये बताया जाए कि आज जो सड़क का जाल बिछा है चतरा में, 2014 के बाद 2019 में अंतर नहीं आया। आज बताया जाए पीजी की पढ़ाई 2014 के बाद शुरुआत नहीं हुआ। यह बताया जाए सेंट्रल स्कूल चतरा में स्थापित नहीं हुआ। यह बताया जाए कि चतरा में महिला कॉलेज की स्थापना नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है एक ऐतिहासिक विकास है। और अपने विपक्ष के लोगों का धर्म, अपने विपक्ष के मैं विपक्ष के भाइयों को आदर पूर्वक कहना चाहता हूँ, आप जहाँ हैं आप धर्म निभा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहिए चतरा आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाई पड़ रहा है। इटखोरी महोत्सव के माध्यम से चतरा को जो नया एक निर्माण किया गया है, चतरा का जो पहचान दिया गया है, इटखोरी महोत्सव के बाद चतरा झारखंड में महोत्सव का एक जो आयोजन शुरू हुआ, यह चतरा के लिए नहीं है क्या? अपोजिशन आरजेडी, कांग्रेस और जेवीएम रुकने पार्लियामेंट के काम को हर सतह पर नाकाम बता रहे हैं। आरजेडी जहां चतरा को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ पाने पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं कांग्रेस तालीम और सेहत खिदमत को मुद्दा बना रही है। चतरा के जो सांसद हैं उन्होंने कहा था
कि रेल लाइन जोड़ेंगे और उसी रेल पर बैठ करके सीटी बजेगी आओ तभी आके वोट मांगेंगे, नहीं तो नहीं मांगेंगे। लेकिन रेल तो नहीं आया, रेल तो नहीं आया। विकास का एक भी शिलापट यहाँ के सांसद के द्वारा खोजा जा रहा है। यहाँ के लोगों से पूछिए कि चतरा के सांसद कौन है, तो वो लोग कहते हैं कि चेहरा नहीं देखा, नहीं जानते हैं कि कौन है सांसद। इस तरीके का जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच आता भी नहीं हो। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ सर खास कर चतरा जिला को देखा जाए तो सबके साथ बहुत अन्याय हुआ है सर, और खास कर उसमें हम महिलाएं हैं। इसमें देखा जाए सर, इन्होंने कहा शिक्षा पर, सर मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे चतरे जिले में 750 स्कूल हैं सर, 750 स्कूल को सर उसमें कहीं कहीं ऐसा मिलेगा आपको कि कहीं एक टीचर, कहीं वो भी टीचर नदारत सर, कई स्कूल में सर पारा शिक्षक के भरोसे सर। उसके बावजूद भी सर पूरे झारखंड की जो शिक्षा की स्थिति है सर बद से बदतर है। पूरे स्कूल को बंद कर दिया गया सर। बंद करने में इनका विकास ये रहा सर कि स्कूल को बंद करके शराब का दुकान खुला गया, सबसे पहला विकास सर। दूसरा विकास सर ये इनका रहा कि जब इन्होंने कहा कि सड़के का जाल बिछा दिया। सर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब जाएंगे वोटर के पास तो आपका क्या एजेंडा होगा? मेरा मुद्दा विकास रहेगा, वो भी जमीनी स्तर पे सर। हम लोग कागजी नहीं करते, हम लोग चुनाव में आते तो घोषणा नहीं करते हैं, योजना नहीं बनाते हैं सर। हम लोग मुद्दा पर चलते हैं और जमीन में दिखाते हैं, उस चीज को विकास होगा। वहीं बीजेपी लीडरान अपोजिशन की जानिब से लगाए जा रहे इल्जामात को खारिज कर रहे हैं। चतरा को रेलवे लाइन से जोड़ने पर बीजेपी लीडरान का कहना है कि इनके लीडर ने ईमानदाराना कोशिश की, इसमें कामयाबी भी मिली है। कुछ सालों में चतरा वालों की सालों पुरानी मांग भी पूरी हो जाएगी। इस बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दा होगा? भाजपा के वरिष्ठ नेता है, क्या मुद्दा लेकर इस बार जनता के बीच जाएंगे? देखिए हम लोग विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे, शांति का मुद्दा लेकर के जाएंगे। देखिए अभी अपने मित्र लोग कुछ बात कर रहे थे, ये विषय है कि रेल से आने की माननीय सांसद महोदय की बात थी। आज हम लोग रेल के चतरा में क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। निश्चित तौर पर हम लोग चतरा को रेल लाइन से नहीं जोड़े हैं, लेकिन चतरा जिला में शिवपुर कठौतिया तक, अभी सिमरिया बगल में है, वहाँ तक रेलवे लाइन का लगभग काम भूमि अधिग्रहण का और पटरी बिछाने का काम हो गया है। रेल का ट्रायल भी हुआ है। निश्चित तौर पर उस समय हमारे सांसद महोदय ने महसूस किया था कि मैं 5 वर्षों में कर लेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन रेल चतरा में पहुंचा, अभी सिमरिया चतरा से 18 किलोमीटर है, वहां तक के लगभग रेल का सिस्टम जो है खड़ा होने वाली है। अब रही बात कि लोग बोल रहे हैं विकास, मैं अपने विपक्ष के मित्रों मैं जानना चाह रहा हूँ प्रकाश जी कि मुद्दा इस बार क्या होगा? क्या कुछ अशोक जी कि क्या कुछ लेकर जाएंगे आप वोटरों के पास कि ये एजेंडा है, ये मुद्दा है? देखिए सबका साथ सबका विकास के नाते गांव से लेकर के खलिहान से लेकर के शिक्षा, विकास, किसान, सब क्षेत्रों में जो विकास हुआ है उसी को मुद्दा लेकर के हम लोग जाने वाले हैं। और चतरा का जो माहौल बदला है, चतरा का जो परिस्थिति और परिणाम अभी हम सबको देखने को मिल रहा है। अपने विपक्ष के मित्रों का धर्म है विपक्ष विरोध करना, लेकिन अपने हृदय पर हाथ रख करके जब जानेंगे तो 2014 के बाद 2019 में क्या क्या चतरा में बदला हुआ है ये उनको महसूस करना चाहिए। बीजेपी जहां एक बार फिर चतरा में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मैदान में है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस के लीडरान बीजेपी के तरक्याती कामों के नारे को धोखे से ताबीर कर रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि चतरा में जो भी तरक्याती काम हुए हैं वो आरजेडी ने किए हैं। पूरा 5 साल बीत गया, भारतीय जनता पार्टी अभी तक विकास का कोई आईना जनता को नहीं दिखा पाया। अब ये विकास इस चुनाव के बाद अगर ये दिखाना वो नहीं कर पाए, आपकी बात हो सकती है सही, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या लेकर जाएंगे वोटरों के पास, कैसे लुभाएंगे? मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पहले भी हमारी पार्टी प्रतिनिधित्व कर चुकी है, राष्ट्रीय जनता दल के पहले भी सांसद रहे हैं। उन्होंने जो भी विकास कार्य किया उसके बाद कोई भी कहीं पे कोई काम नहीं हुआ है, ये यहाँ की आम जनता जानती है। आप देख रहे हैं जाड़े के दिनों में यहाँ की जनता, अखबारों में हमने पढ़ा, ठंड से यहाँ लोग मर रहे थे। पूरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चतरा में कंबल तक मुहैया नहीं करा पाया। हमारे नेता माननीय सुभाष प्रसाद यादव जी ने लाखों की संख्या में 327 पंचायत में कंबल बांटने का काम किया, सैकड़ों जगहों पर सड़क बनवाने का काम किया। क्या मुद्दा होगा? मैं बता दूं आपको विकास कैसे होता है।
इस सर जमीन पर विकास कैसे उतरेगा, चतरा का विकास कैसे होगा, इस मुद्दे पर चुनाव होगा। यहाँ देश के 1-2 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ चतरा इतना मिनरल्स और माइंस है इसके जमीन के अंदर। आप जो देश विदेश से NRI को बुलाने पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के बंडी पहन के फोटो खिंचवा के अरबों रुपया जो बर्बाद किए हैं, उस तमाम पैसे से यहाँ के व्यवसायी, चतरा के व्यवसायियों को आप माइंस और मिनरल्स में इन्वॉल्व करके करोड़ों का उपार्जन कर सकते थे और यहाँ के सारे नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। चतरा पार्लिमानी हलके में अलग अलग पार्टी के लीडरों से हमने बात की। इसके बाद हमने किसानों और नौजवानों से भी बात की। चतरा के किसानों का कहना है कि पूरे इलाके में किसान परेशान है क्योंकि किसानों के लिए कोई सहूलियात नहीं है। आज की तारीख में फसल की लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले मैं हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से वोट डालने का वक्त आ रहा है। वोट डालने का वक्त आ रहा है। वोट तो हम लोग को डालना ही है, लेकिन मेरा मुद्दा रहेगा कि स्थानीय उम्मीदवार हो, उन्हीं को हम लोग मैंने वोट देने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, मैं किसान की बात कुछ करना चाहता हूँ। किसान की स्थिति जो है से दयनीय है और हमारी सरकार बार बार कह रही है कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। और यह प्रश्न उठता है, यह कैसे? यूरिया का दाम बढ़ा हुआ है, खाद का दाम बढ़ा हुआ है, वजन में 5 किलो कम किया हुआ है, टमाटर 5 रुपये किलो है, और इसके अलावे आपको प्याज 5 रुपये किलो है, लहसुन 10 रुपये किलो है। वहीं नौजवान चतरा इलाके में तालीम के मैदान में बेहतरी की मांग कर रहे हैं। नौजवानों को कहना है कि वो इस बार उसी को वोट देंगे जो इलाके की तरक्की के लिए इन्हें बेहतर लगेगा, जबकि कुछ मौजूदा मरकजी हुकूमत की स्कीमों को बेहतर बताते हैं और वो चतरा के इलाकाई इशू से हटकर कौमी इशू पर वोट देना चाहते हैं। जब से आज़ाद हुआ हमारा हिंदुस्तान, चतरा जिला ऐसा है कि सब डिवीजन रहा आज़ादी से पहले भी, कि आज तक हम लोग ये नहीं देखे कि लोकल उम्मीदवार को अभी तक जीता भी नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ना मेडिकल सुविधा, ना शिक्षा सुविधा, कुछ भी हमारे नदारत कर दिया जाता है। यहाँ तक KBC में भी सवाल उठ चुका है कि अभी तक एक वाहिद ऐसा एक जगह चतरा लोकसभा जो अभी तक लोकल नहीं जीता है, एक बार भी नहीं जीता है। सर, ये मुद्दा और क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मेरे मित्र बोल रहे हैं स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में सबका अधिकार है, चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ चाहिए विकास, और जो कि विकास हमें दिख रहा है। चतरा के सांसद जो भी स्थानीय हैं, ये जो कि हमारे सांसद सुनील कुमार सिंह जी है, जो कि यह माना जा रहा है कि उनसे कभी कोई जनता या पब्लिक मांग नहीं किया कि चतरा में स्टील प्लांट खुलना चाहिए, मगर वह उनका सोच था कि चतरा के लाखों युवाओं को रोजगार मिल जाए। इसके लिए उन्होंने स्टील प्लांट खोलने का एक तय किया कि स्टील प्लांट चतरा में खुलना चाहिए। और वो चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सिंह जी रहे, चाहे कोई भी रहे, न था, वो स्टील प्लांट खुलना तय है। यह हमारे सांसद सुनील सिंह का कहना है कि मैं रहूं या ना रहूं, वह स्टील प्लांट खुलेगा और उसी जगह पर खुलेगा और वहां के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और चतरा एक मॉडल सिटी के रूप में दिखेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने देश के लिए जो काम किया, ये 5 साल उनका जो काम था वो आवश्यकताओं का कार्यकाल रहा, अब की आकांक्षाओं का कार्यकाल रहेगा। आम जनता की आकांक्षाएं जो हैं वो मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा करेंगे। और अगर देश को सही सलामत चलाने का हमको जिस जरूरत थी वैसा प्रधानमंत्री मिला है, मोदी के अलावा और कोई नहीं चाहिए। मोदी ही हमारे लिए देश के लिए उपयुक्त है। क्या कहना चाहेंगे बॉस, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे सर, हमको चाहिए विकास चतरा का, चाहे कोई सरकार रहे, हमको सिर्फ विकास चाहिए चतरा का। चतरा में रोजी चाहिए, रोजी इसलिए चाहिए, यहाँ का विकास होगा तो यहाँ का युवा लोग बाहर नहीं जाएगा। अब तक आपने चतरा में सियासी पार्टियों की इंतखाबी तैयारी देखी, यहाँ के वोटर के मन में क्या है इसे महसूस किया, और अब हम देखेंगे यहाँ के रुकने पार्लियामेंट का रिकॉर्ड कार्ड और इस इलाके की तरक्की के लिए इनके दावों और वादों की पड़ताल भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।